हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। पिछले 2 दिनों से मैं मुजफ्फरनगर की खबर आपके सामने रख रहा हूं और आप लोग वायरल वीडियो को भी देखे होंगे। जिस तरह से नफरती त्रिप्ता त्यागी के कहने पर बच्चों ने अल्तमश को थप्पड़ जड़ा था, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, आप लोगों ने उसे देखा। उसके बाद फिर उस नफरती मैडम पर FIR दर्ज हुआ, जो कि हल्की फुल्की धाराएं लगा करके मामले को दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद नरेश टिकैत वहां पहुंचे। फिर जिन बच्चों के ज़रिए से ये घिनौना काम कराया गया था, उन तमाम बच्चों को बुला करके एक दूसरे से गले मिलाया और नफरत को दूर करने की कोशिश की। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, जब तक ये सारा तमाशा हो रहा था, मुस्लिम समाज अब तक सो रहा है। सिर्फ मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर इन खबरों को देख रहा है और अपनी जानिब से कोई भी स्टैंड नहीं लिए हैं। कुछ मुस्लिम नौजवानों के जरिए से इसका विरोध भी किया गया है, जो कि अब तक सोशल मीडिया तक ही महदूद है। ज़मीनी सतह पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए मैदान में नहीं उतरा। अगर मैदान में उतरा भी तो हमारे हिंदू भाई बहन ही उतरे, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब तक वो लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन मुस्लिम समाज अब तक सोया हुआ है। तो भगवाधारी गुंडे हैं, जब उन्होंने देखा कि तमाम मुस्लिम समाज अब तक खामोश है, इस पर कोई भी इन्होंने सख्त कदम नहीं उठाया है, न प्रोटेस्ट किया है, तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। आपको बताते चलें कि उसी गांव के, उसी खुब्बापुर गांव के निवासी हैं विष्णु दत्त। उन्होंने मोहम्मद जुबैर पर FIR दर्ज कराया और उसमें कहा गया कि इन्होंने बच्चे की पहचान को उजागर किया है और FIR दर्ज भी हुआ। लेकिन मुस्लिम समाज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका ज़मीर तो मर चुका है। ये तो सोचते हैं कि वो तो हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे नहीं, सॉरी, वो तो मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे बच्चे के साथ तो कोई ज़्यादती नहीं हुई, मेरा बच्चा तो सेफ है। ये सोच करके मुस्लिम समाज अब तक सोया हुआ है। यही सोच उस वक्त भी पैदा हुआ था जब पहली मरतबा मॉब लिंचिंग का नाम सामने आया था और कुछ मुस्लिम नौजवानों का जब लिंचिंग हुआ था तो लोग यही समझते थे, मेरा कोई भाई तो नहीं है, मेरा कोई चचा तो नहीं है, मेरे साथ तो, मेरे परिवार के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया और अब तक कितने सारे लिंचिंग हुए हैं उसको गिनना मुश्किल है। जब उस 8 साल के लड़के को सिर्फ मुस्लिम होने के नाते जब थप्पड़ जड़ा गया नफरती एजेंडे के तहत, तभी इस मुर्दा मुस्लिम समाज को जाग जाना चाहिए था। लेकिन ये अब तक खामोश हैं, कोई भी ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया गया जिससे ऐसा लगे कि हाँ, यकीनन मुस्लिम समाज को इससे तकलीफ हुई है। जिस किसी को भी वीडियो देखने के बाद दिक्कत हुई तो उन्होंने ही सोशल मीडिया पर चंद अल्फाज लिख दिए गुस्से में, जज्बात में आकर के। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जज्बात दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको बता दें कि ट्विटर की दुनिया का बेताज बादशाह मोहम्मद जुबैर, उसको टारगेट किया गया है। हालांकि उस वीडियो को कई सारे प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया और कई सारे लोगों ने दिखाया, लेकिन FIR दर्ज किया तो सिर्फ मोहम्मद जुबैर पर ही FIR दर्ज क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। अगर FIR दर्ज करना ही था तो हमारे देश के हज़ारों क्या लाखों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, तो लाखों लोगों पे FIR दर्ज करो। लेकिन नहीं, यहाँ पर टारगेट करना है तो मुस्लिम नौजवानों को, और उस नौजवान को टारगेट करना है जो कि मुस्लिमों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, मुस्लिमों पर आए हुए समस्या को उजागर करते हैं, आने वाले जो समस्याएं हैं उसको उजागर करते हैं। ख़ास तौर से उसको टारगेट किया जा रहा है। और हमारे ये बुद्धिजीवी, गली मोहल्लों में नेता बनने वाले लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ट्विटर की दुनिया में आइए और वहाँ पर जुबैर के हक में आवाज़ बुलंद कीजिए। लेकिन जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, उनके जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सारे अपने कान में तेल देके सोए हुए हैं।
उनको अभी ज़मीनी लेवल पे काम करना चाहिए था, ज़मीनी लेवल पे FIR दर्ज करवाना चाहिए था उस तृप्ता त्यागी के खिलाफ, ताकि ऐसी घटिया हरकत करने की दोबारा कोई जुर्अत न कर सके। जो नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम समाज सोया हुआ है, मुस्लिम संगठन के लोग अब तक सोए हुए हैं, तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा करके मोहम्मद ज़ुबैर पर भी FIR दर्ज कर दिया। आइए हक़ की आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखिए, अगर लिख भी नहीं सकते तो कम से कम जो बोल और लिख रहे हैं उसका साथ दीजिए, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। जब तक आप नहीं जागेंगे, जी हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप नहीं जागेंगे, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जब किसी को गलत करते हुए देखें तो उसके खिलाफ बोलें। आपका हक़ है बोलना। अगर आप नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने वाले का सहयोग करते हैं, तो याद रखिए यकीनन आपका भी ज़मीर मर चुका है। आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसान नेता नरेश टिकैत से कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चों को एक जगह मिलाया, गले मिलवाया, यह आपका यकीनन बड़ा कदम है। लेकिन जब उसी गांव के विष्णु दत्त ने मोहम्मद ज़ुबैर पर FIR दर्ज कराया, तो आपका यहाँ पर भी एक अच्छा सा कर्तव्य बनता है कि आप विष्णु दत्त से मिलें और उन्हें FIR वापस लेने को कहें। अगर भाईचारे की बात है तो हर बार हम ही अपना कदम पीछे क्यों हटाएं, एक बार आप भी हटाइए और भाईचारे की सबूत दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।